नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। लगातार जो ये नारे लगते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, ये कोई दिल्ली की घटना नहीं है, ये कोई मुंबई की घटना नहीं है, ये किसी और अन्य राज्य की घटना नहीं है, बल्कि ये घटना है आपके ही स्टेट हरियाणा की। जी हाँ, हरियाणा के हिसार की, जहां पर कुछ महिलाओं को जो है देशद्रोही घोषित कर दिया गया है। और देशद्रोही ही घोषित नहीं किया गया बल्कि हिसार की महिलाएं जब अंबाला के अंदर पहुंची तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई और शाम को 7 बजे छोड़ा गया है। बहुत बड़ी बात है और ये भी कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई है। ये महिलाएं जो है अब हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर खुले में नहीं बैठ सकती है। हालांकि पूरा मामला क्या है वो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं इकट्ठी हुई है इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है इन महिलाओं की समस्या। तो महिलाएं कुछ मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। ये बताइए, आपके ऊपर रोक किसने लगाई है? क्या आपके ऊपर रोक किसने लगाई है यहाँ बैठने को लेकर? किसने लगाई है? तो ये सीधा आप लोग लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं जहाँ पर ऐसे नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। गद्दी उगाड़े कर्म के मारे, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। लगातार ये जानकारी मिल रही है कि आप लोगों को देशद्रोही घोषित कर दिया गया है और अब जो है आप लोगों के यहाँ बैठने के ऊपर भी प्रशासन ने रोक लगा दिया। तो ऐसा क्या आप लोगों ने किया है कि देशद्रोही तक का इतना बड़ा टैग जो है आप लोगों को दे दिया गया है? नमस्कार, मैं आशा वर्कर यूनियन की जिला प्रधान सीमा हिसार से। अब हमें तो ये पता नहीं है, तो सरकार ही बताएगी ऐसा हमने कौन सा उनका कत्ल कर दिया जिन्होंने हमें इतनी बड़ी उपाधि दी है कि हम इतने बड़े उसके लायक बन गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी उनको जो करना है वो करें, पीछे अब हम भी नहीं हटेंगे। ऐसा होता ही क्या है हमें तो यही नहीं पता आज तक होता ही क्या है। कर्मचारी कोई बात नहीं, अगर आपने ऐसा लगाना है कोई नहीं, हमारे पे लगाओ, कुछ तो लगाओ, हमें कुछ तो बनाओ। हम तो ये चाहते हैं हमें कुछ बनाओ, और जब तक आप नहीं बनाओगे हम बैठे रहेंगे। हम कोई सरकार से कुछ नया नहीं मांग रहे, हमारा पुराना है, हमें वो पुराना दे दो, कर्मचारी का दर्जा दे दो, हम चुप करके बैठ जाएंगे। वरना जो आगे का इंजाम होगा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अब हमारी आशा बहनें चुप नहीं रहेंगी। कल हमारी स्टेट कमेटी की मीटिंग है, उसमें जो भी फैसला लिया जाएगा हम उसको मान के चलेंगे। आज हमारे को मैसेज ये मिला था कि आपने सिविल हॉस्पिटल के अंदर नहीं बैठना, आपके ऊपर एसमा लगा हुआ है, अगर आप इसका वो करोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम ये पूछना चाहते हैं कौन सा हमने जुर्म कर दिया, कौन सा हमने किसी का कत्ल कर दिया है, हमें बताओ तो सही, हमने किया क्या है? हमने अपनी मांगे ही माननी है, अपना हक मांग रहे हैं, किसी से कुछ नहीं मांग रहे। जो हमारा हक है वो हमें अपना हक दे दो, हमें और सरकार से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ आसपास जैसे ही सिविल अस्पताल के अंदर एंट्री की थी तो वहां पर भी पुलिस बल जो है मौजूद था, पीछे भी जो है पुलिस की कांस्टेबल महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। तो क्या आप लोगों को रोकने की कोशिशें की गई थी? देखो जी, हमें पुलिस ने ऐसे कहा था जी बहनों आप बैठो, हमें वो आए, बोले जी क्या करना है? हमने कहा जी हम अपना जो प्रदर्शन है वो करेंगे, हम कोई शोर शराबा नहीं, हम आराम से अपना जो जैसे पहले हम आराम से अपना काम करते थे वैसे करेंगे। हमें हमारे ना तो कोई स्वास्थ्य विभाग से कोई दिक्कत है ना किसी से। जो हमारी मांग जायज है उसको चाहे हमारी सीएमओ मैडम आगे भिजवा दे, लिखित में दे दो हमें, हम आज उठ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी यहीं बैठेंगे। अगर हम इस सिविल हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हम बैठने के हकदार भी तो यही है, सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही बैठेंगे हम बाहर नहीं बैठेंगे। ठीक है, मुझे ये बताइए मुख्य मांगे अभी तक आप लोगों की कौन कौन सी है जो प्रशासन ने नहीं मानी है? 2018 में हमारी इंसेंटिव काट लिया गया था 1000 रुपये। हाँ। वो सरकार कह रही है, टेबल पे भी बात हो चुकी है, भाई हम कर देंगे, लेकिन उसको आज तक लागू नहीं किया। 2018 से लेके 2022 आ गया, आज तक आशा वर्कर के कोई भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की। और इस बात की हम नारेबाजी कर रहे हैं, हम कोई नया मतलब कुछ नहीं मांग रही सरकार से। लगातार जानकारी मिल रही है कि अंबाला के अंदर जब आप लोग प्रदर्शन करने के लिए गए तो वहां पर आपकी गिरफ्तारी भी हुई और महिला होने के नाते किसी को भी हक नहीं बनता कि इतने ज्यादा लंबे समय तक इनकी गिरफ्तारी की जाए और पुलिस चौकी के अंदर इनको बिठा करके रखा जाए। तो जानकारी ये भी मिल रही है कि शाम को 7 बजे आप लोगों को छोड़ा गया। क्या इस बात के अंदर सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है जी। एक दिन पहले रात को ही जो हमारे स्टेट कमेटी के लीडर थे उनको घर से उठा लिया था उन्होंने।
हाँ। सुबह से एक दिन पहले उनको घर से उठाया है, दूसरे दिन 7 बजे उनको छोड़ा गया। एक लेडीज को बंद करने का उन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया था कि उनको एक दिन पहले उठाया और शाम को छोड़ा, और फिर जहां से गाड़ियां गई रास्ते में रोका गया, किसी को तो बसों में धक्के से बिठा के और पिपली एक कोई गांव है वहां छोड़ दिया गया। वहां बिल्कुल सुनसान रास्ता था। अगर किसी हमारी आशा बहन के साथ कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेवार कौन थी? इसके जिम्मेवार सरकार थी। वहां छोड़ दिया, ड्राइवरों की चाबियां खोस ली गई, उनको अलग भेज दिया गया, हमारी आशा बहनों को अलग भेज दिया गया। तो शर्म की बात है ये सरकार के लिए। स्वास्थ्य मंत्री खुद तो शादी में आया हुआ था और हमें वहां न्योता दे रखा है भाई तुम वहां आओ, तो शर्म आनी चाहिए स्वास्थ्य मंत्री को। वैसे तो आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आशा वर्कर हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर आप रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ दोगे तो आप खड़े किस पे होगे? हमें तो यही बता दो। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद आपको न्योता दिया कि मेरे से मिलने के लिए आओ, लेकिन उसके बाद पहले दिन जो है एक महिला को पूरी रात जेल के अंदर रखा गया। उसके बाद अगले दिन आशा वर्कर को अकेली सुनसान सड़क पीपली, एक था किसान वाला कांड जो पीपली के अंदर हुआ था, एक ही आशा वर्कर वाला कांड जो है पीपली के अंदर हुआ है, जहां पर सुनसान सड़क के ऊपर अकेली महिला को छोड़ दिया जाता है। मुझे ये बताइए कि क्या अनिल विज की तरफ से खुद आपको न्योता दिया गया था? हमारा डेलीगेशन पहले 2 बार गया था। हम उनको ये बोल के आए थे कि अगर 16 तारीख तक हमारा जो ये नोटिफिकेशन जारी हो गया तो ठीक है, वरना हम 17 तारीख को आपके यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी आपके यहाँ घर के आगे हम घेराव करेंगे। तो क्या स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं था कि आज हमारी आशा वर्करों ने यहाँ, क्या उनके पास लेटर नहीं था? सब कुछ था। ये तो सिर्फ एक वही बात है, उन्होंने गुमराह करने की हमें कोशिश की है। और पीपली गाँव में हमारी जो आशा वर्करों के साथ हुआ, बस इतनी तेज भगाई उन्होंने, बसों के हमारी आशा बहनों को शीशे तोड़ने पड़े, शीशे तोड़ के हमारी आशा बहनें बाहर निकली हैं। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। जो इन्होंने हमारे साथ किया हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारा अब काम है वो हम करेंगे। इन्होंने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है वो हम करेंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार सरकार कर रही है, क्या वो सही है? वो तो जनता देख रही है सारा। ये जो परसों जो इनके जो आशा वर्कर है अपना शांति तरीके से प्रदर्शन करने के लिए गई थी, और मांग तो यही थी ना कि पर सरकार जो मांगे माननी हुई है उसके लिए परिपत्र जारी किया जाए। नई मांग को थी नहीं। जैसे ही वहां पर ये जा रही थी तो वहां पर इनका एक सरकार का ही देखिए कि जैसे महिलाएं जा रही हैं अपने अपनी गाड़ियां लेकर के न, और वहां पर जैसे वो महिलाएं अपने अपने कार है, कोई ट्रैक्स वगैरह है, कैंटर है, मतलब इनके अंदर ये जीप है, इनके अंदर ये तो ग्रुपों के अंदर अपने जा रही है, कहीं कुछ नहीं कर रही, वो उनको रोक लिया जाता है, गाड़ियों की चाबियां छीन लेते हैं, गाड़ियों को खोज के ले जाते हैं, इनको बसों में बिठा लेते हैं ये। अब यहाँ तक भी नहीं किया। हमने ये भी सुना कि एक लेडीज लाल सूट पहन करके मोटरसाइकिल पर जा रही थी अपने पति के साथ में, नॉन थी वो, उसको पकड़ के थाने में लेके चले गए। अच्छा। कि ये आशा वर्कर है ये, तो वो कहती मेरा मैं तो कहेंगे आशा वर्कर हूँ, मैं तो मेरे पति के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही हूँ। मैं तो यानी कि अब लाल कपड़े पहनना भी जुर्म हो गया है भाई। अगर आप लोग लाल कपड़े पहन करके निकल जाते हैं सड़क के ऊपर तो आपको भी सरकार आशा वर्कर समझ करके जेल के अंदर डाल सकती है। एक और किया, पीपली बस स्टैंड पर एक पंजाब की 2 महिलाएं ननद बावज यानी कि ननद और भाभी दोनों खड़ी थी, और वो बस की इंतजार में थी, उनको थाने में लेके चले गए। उन्होंने कहा एक बार मैं भास्कर माई कलवाड़ा में, और ये कहा कि आप तो आशा वर्कर हो। वो कही हम तो पंजाब की क्या आशा वर्कर है। 2 घंटे वो रोई कुकी, 2 घंटे थाना में रखी, फिर वो छोड़ी। क्या उन्होंने भी लाल कपड़े पहने हुए थे? वो ड्रेस का चक्कर था। मतलब इतनी बेउदगी होगी कि सरकार का फड़क बैठगी कि लाल कपड़े आशा वर्कर आ गई तो लाल तर सरकार डराने लगी। और एक्चुअल में रियलिटी में जो लाल झंडा है ना, तो इनकी जो यूनियन है एफिलेटेड है CITU लाल झंडा है, तो लाल झंडे से फड़क मान रही है ये। परंतु सरकार को कहना चाहते हैं ऐसा नहीं चलेगा। आंगनवाड़ी की हड़ताल चल रही है, 80 दिन हो चुके हैं। आंगनवाड़ी का पड़ाव आज 8 दिन हो चुके, वह करनाल में बैठी हैं हजारों की संख्या में। कल मिड डे मील का प्रदर्शन था, आंगनवाड़ी का आशा वर्कर का प्रदर्शन था हजारों की संख्या में। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग हथियार लेकर के गए थे, कहीं चाकू लेकर के गए हो, बंदूक लेकर के गए हो, जिससे सरकार पहले ही डर गई और आप लोगों को उठा करके जेल में बंद कर दिया? हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं था। बाकी अगर सरकार को लगता है तो वो सरकार का दिमाग की बात है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। हम तो नियत्थे गए थे
अपने गाड़ियों में थे और आराम से जा रहे थे। हमने किसी को कुछ नहीं कहा, हम तो बिल्कुल आराम से जा रहे थे। भैया स्वास्थ्य मंत्री से मिल के आएंगे, हमें रोका गया। हमने वहाँ पुलिस मैडम खड़ी थी, उनको यही कहा कि मैडम या तो आप स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ बुला दो या हमें वहाँ जाने दो। बोले जी आगे नहीं जा सकते। मैंने कहा आप गाड़ियाँ, हमारी गाड़ियाँ ले ली उन्होंने, चाबियाँ निकलवा ली। ड्राइवर को कहते हैं अपने लाइसेंस दिखाओ, अपनी ये चीज़ दिखाओ। कागज सारे दिखाने के बाद भी उनको तसल्ली नहीं हुई, इन्होंने चाबियां निकाल ली, ड्राइवर को डरा दिया, ड्राइवर साइड में चले गए। हमने कहा कोई बात नहीं, ड्राइवर डर सकता है, हम नहीं डर सकते, हम पैदल जाने दो, हम पैदल जाएंगे, लेकिन बिना स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के बगैर हम नहीं जाएंगे। जी अब एक नई बात हो रहा है, एस्मा लगाने की बात आई कि आप यहाँ बैठ नहीं सकते। हम स्पष्ट करना चाहते हैं, जनता को बताना चाहते हैं, जनता को गुमराह नहीं करेंगे, जनता को स्पष्ट बताएंगे कि जो एस्मा लगती है ना, एक हरियाणा सरकार का एक नियम है, कानून है, CSR उसको बोलते हैं। तमाम प्रदेश का कर्मचारी जो रेगुलर कर्मचारी है उस पर CSR लागू होता है। CSR जिस पर लागू होता है ना, उस पर ये एस्मा लागू होती है। ये कर्मचारी नहीं है, ये समाज सेविका का दर्जा दिया गया है, एस्मा लागू होती नहीं। इनके को डर बिठा दिया, एस्मा 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 एस्मा। और खास तौर पर हम CM मैडम है हिसार की, हम कहना चाहते हैं। मुझे ये बताइए, इनके ऊपर ये एस्मा लगाया गया है तो क्या कोई लीगल नोटिस आया है आपके पास, या फिर नोटिस कौन सा दिखाया गया है आप लोगों को? अब तक कोई तो नोटिस को नहीं आया। वैसे इन्होंने लेटर जारी कर दिया कि 6 महीने के लिए एस्मा लगा दिया। ये एस्मा कब लगाया था आपको याद होगी, और आप यहाँ मौजूद थे उस दिन, डॉक्टरों ने हड़ताल की घोषणा की थी। आप भी यहाँ, आपका जो चैनल है ना यहाँ पर मौजूद था, आपने देखा डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। इन्होंने कहा जी कोरोना काल का समय आ गया और कोरोना के अंदर हड़ताल नहीं कर सकते, 6 महीने एस्मा लगाते हैं। अरे वो भी गलत लगाया गया, इन पर तो वो भी लागू नहीं होता, एस्मा लागू नहीं होता। इसलिए हम कहना चाहते हैं ये एस्मा वैस्मा कुछ नहीं है, ये गलत तरीका है। ये एक एस्मा लगा नहीं सकते। हम चाहते हैं एस्मा लगाए, एस्मा लगता है कर्मचारी पर, इनकी मांग कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, मुझे ये बताइए अब अगला स्टेप आपका क्या रहने वाला है, और क्या अब आम लोगों के लिए लाल कपड़े पहनने के ऊपर सरकार रोक लगा देगी? ये तो अब सरकार ही बता सकती है भाई, लाल कपड़े क्योंकि उनको नफरत हो चुकी है लाल कपड़े से। क्योंकि जो ये यूनियन है ना CITU की, तो उनसे ये इनको डरते हैं, इनको डर लगता है, यूनियन से डर लगता है इनको, तभी वो आम जनता को भी परेशान करेंगे। वैसे तो इन्होंने परेशान कर रखा है, लेकिन कसर नहीं छोड़। और अब ये लाल कपड़े पे है तो कर देंगे, वो जनता में जो भी जाएगा, वो किसी ने लाल कपड़ा पहन रखा है, चलो जी आशा वर्कर हो, बल्कि ठीक बात है, जितनी आशा लगाओगे तुम्हें नुकसान होगा, हमें तो कोई नुकसान नहीं। आप लाल कपड़े से डरते हो, इसीलिए आप लोगों को डरा रहे हो कि लाल कपड़ा पहनना बंद कर दो। शर्म आनी चाहिए इनको, सरकार को। भाई ये क्या इतनी नीच सरकार है, क्या हथकंडा अपना सकती है, कुछ नहीं। अगला स्टेप आप लोगों का क्या रहने वाला है? हमारी कल स्टेट कमेटी की मीटिंग है, मीटिंग में जो फैसला होगा वो हम इनको आपको बता देंगे। सोमवार से कल मीटिंग में बताएंगे, उसके बाद आके सोमवार को हम यहीं फिर बैठेंगे। अब हम घर जाने वाले में नहीं है। तो आपको बता दूं, लगातार पिछले कई समय से आशा वर्करों की मांगे चल रही हैं और उसी को लेकर के अब सिविल अस्पताल की CMO मैडम ने रोक लगा दी है कि सिविल अस्पताल के अंदर कोई भी धरना नहीं दे सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं जो है इन महिलाओं के साथ अंबाला के अंदर अन्याय किया गया है, कुछ महिलाओं को सुनसान सड़क के ऊपर छोड़ दिया गया, तो कुछ महिलाओं को जो है रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया ताकि ये महिलाएं भयभीत हो जाए। और चौंकाने वाली बात तो तब निकल करके आती है जब बस स्टैंड पर जा रही पंजाब की 2 महिलाओं को आशा वर्कर समझ करके पकड़ लिया जाता है, थाने के अंदर बिठा दिया जाता है। खैर, अब आपको क्या लगता है कि अब हरियाणा के अंदर लाल कपड़े पहनना जुर्म होने वाला है, या फिर सरकार जो है लाल कपड़े पहनने के ऊपर पाबंदियां लगाने वाली है? क्योंकि सरकार एक तरफ तो आशा वर्कर्स की मांग नहीं मान रही है और दूसरी तरफ जो है लाल कपड़े पहने हुई महिलाओं को जो है लगातार उठा करके ले करके जा रही है। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे के अंदर, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। आगे भी तमाम खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सिविल अस्पताल से। नमस्कार।